मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहो तो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में संघर्ष किया और असफलताओं से कभी हार नहीं मानी। इंसान ज़िंदगी में कितनी बार असफल हो सकता है? 1 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार। इतनी बार असफल होने के बाद इंसान हार मान के बैठ जाता है, लेकिन 1000 बार से भी ज़्यादा बार असफल हुआ, फिर भी इसने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम KFC के ओनर हार्लैंड सैंडर्स की। हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविले में हुआ था, जहां पर वो अपने परिवार के साथ 1895 तक काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन 1895 में उसके पिता की मृत्यु के बाद मानो उसकी ज़िंदगी में कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता की मृत्यु के बाद अब सैंडर्स के परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसी कारण सैंडर्स की मां को भी फैक्ट्री में काम करना पड़ता था और सैंडर्स पर भी जिम्मेवारियों का बोझ आ चुका था। सैंडर्स जब 7 साल का था, तभी उसकी मां ने उसे खाना बनाना सिखा दिया था। 7 साल की उम्र में सैंडर्स खाना बनाने में माहिर हो चुका था और खाना बनाने में सैंडर्स को चिकन बनाना बहुत पसंद था। सैंडर्स चिकन को बनाने के लिए हर बार नए नए तरीके इस्तेमाल किया करता था। सैंडर्स की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो पहले से ही थी। 1902 में उसकी मां ने अब दूसरी शादी कर ली थी। सैंडर्स उसके सौतेले पिता से नफरत करता था, जिस कारण से सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और मात्र 13 साल की उम्र में सैंडर्स घर छोड़कर चला गया और खेतों में रहने लगा। अब सैंडर्स ने कारपेंटिंग का काम शुरू किया। थोड़े दिन बाद सैंडर्स ने कारपेंटिंग का काम भी छोड़ दिया। सैंडर्स अपने अंकल के पास जाकर रहने लगा। उसका अंकल एक स्ट्रीट कार की कंपनी में काम करता था, जिसकी मदद से सैंडर्स को एक कंडक्टर की जॉब मिल गई और इसके बाद सैंडर्स को रेलवे में फायरमैन की जॉब भी मिल गई थी। रेलवे में नौकरी के दौरान सैंडर्स की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसका नाम जोसेफिन था और सैंडर्स ने उस लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद सैंडर्स को एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। अब मानो सैंडर्स की ज़िंदगी पटरी पर आ गई हो। लेकिन कुछ समय बाद सैंडर्स की एक कर्मचारी के साथ लड़ाई हो गई और इस लड़ाई के कारण सैंडर्स को नौकरी से निकाल दिया। सैंडर्स को नौकरी से निकाल देने के बाद उसकी वाइफ और बच्चे भी सैंडर्स को छोड़कर चले गए, जिसके कारण सैंडर्स को काफ़ी गहरा सदमा लगा। लेकिन सैंडर्स ने फिर भी हार नहीं मानी और उसने फिर से खुद को संभाला और जॉब के लिए तलाश में निकल गया। अब परिस्थितियां तो उसकी कठिन थी ही, लेकिन उसको ये भी समझ आ रहा था कि मुझे हार नहीं माननी है। उसके बाद सैंडर्स ने अमेरिका में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, जिसमें विशेष प्रकार का तला हुआ चिकन बनाने लगे। वो चिकन लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया और उसके बाद सैंडर्स ने होटल को अच्छी तरह से चलाने के लिए यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया। सैंडर्स के द्वारा बनाया गया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि केंटकी के गवर्नर ने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से हार्लैंड सैंडर्स के आगे कर्नल जुड़ने लगा। अब 1937 में सैंडर्स ने अपने काम को और बढ़ाने के लिए कुछ ब्रांच खोलने की कोशिश की, परंतु उनका ये प्रयास भी असफल रहा और कुछ सालों बाद
जहाँ पर सैंडर्स का छोटा सा रेस्टोरेंट था वहाँ पर भी हाईवे बन गया और कुछ ही दिनों में सैंडर्स की जो जमा पूंजी थी, जो उसके पास पैसे थे, वो भी ख़त्म हो गए थे। अब सैंडर्स की उम्र 62 साल हो गई थी, लेकिन सैंडर्स कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने बहुत सारे असफल प्रयास किए, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने मसाले और चिकन को लेकर अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ भी सफलता हासिल नहीं हुई। उन्होंने लगभग 1000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में जाकर अपने चिकन और मसाले के लिए उन्हें एग्री करने की कोशिश की, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। 1000 असफल कोशिशों के बाद उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला था और उसके बाद सैंडर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते उनकी इस यूनिक चिकन रेसिपी ने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी और आज पूरी दुनिया में KFC को बच्चा बच्चा जानता है। ये सिर्फ हुआ है उनके इतने प्रयासों के कारण। उन्होंने इतनी असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी। जब लोग 60 की उम्र में रिटायर होकर आराम की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, वहाँ से हार्लैंड सैंडर्स ने अपनी शुरुआत की है। तो असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ ज़रूरत होती है मेहनत की। और असफलताओं से हार मानकर तो बुज़दिल लोग बैठते हैं। बहादुर और साहसी लोग तो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और आज पूरी दुनिया में KFC के 118 से ज़्यादा देशों में 18,875 ब्रांच हैं। उनका पहला कैफ़े अमेरिका में 1952 में खोला गया था। आखिरकार इतनी असफलताओं के बाद भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। और हम लोग हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करने के बाद सोचते हैं ये काम हमसे नहीं होगा और हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रयास करना है तो सैंडर्स की तरह करो। 1000 बार भी प्रयास करने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। असफलताओं की सीढ़ियों से ही सफलता का रास्ता पाया जा सकता है, उसके अलावा सफलता का कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को दबा लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।